होली की राख से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का न होने के कारण आप दुखी रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा ही आसान है लेकिन सरल है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं 13 मार्च 2025 को होलिका दहन महापर्व मनाया जाएगा। होलिका दहन के अगले दिन लगभग लोग अपने घरों में होली की राख लेकर आते हैं। आप भी लेकर आते होंगे, यदि नहीं लेकर आते हैं तो जरूर लेकर आना। होलिका दहन के अगले दिन अपने घर में होली की राख जरूर लेकर आना, क्योंकि इसी होली की राख से ये उपाय आपने करना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। बार बार अड़चने आती रहती हैं, रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो आपके लेवल का ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो आज जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं, चाहे किसी भी वजह से शादी में देरी हो रही हो, यदि ये उपाय आपने कर दिया तो शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने कब और कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। होलिका दहन के बाद जो भी पहला शनिवार आएगा उसी दिन आपने ये उपाय कर देना है। यदि आप शनिवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर जो सोमवार का दिन आएगा उस दिन भी कर सकते हैं, और यदि सोमवार के दिन भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर जो मंगलवार का दिन आएगा उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यानी कि होलिका दहन के बाद आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा, एक तांबे का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? तांबे का लोटा आपने लेना है। उसको आपने शुद्ध जल से भर लेना है, साफ सुथरा पानी उसमें आपने डाल लेना है, और उसके अंदर थोड़ी सी होली की जो राख है वो आपने डाल लेनी है, और थोड़ा सा इत्र आपने डालना है। इत्र बाजार से आपको मिल जाएगा, जहां से पूजा का सामान मिलता है, या फिर पंसारी की दुकान से इत्र आपको मिल जाएगा। चंदन की खुशबू वाला यदि इत्र आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। तो चंदन की खुशबू वाला इत्र आप ले आइए और वो थोड़ा सा इत्र इस पानी के लोटे में डाल लीजिए। तो आपने लोटा लिया, उसको पानी से भरा, होली की राख उसमें थोड़ी सी डाली और थोड़ा सा इत्र उसमें मिला लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस लोटे को लेकर आप मंदिर में चले जाइए, शिव मंदिर में चले जाइए, शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए। शंकर भगवान का मंदिर यानी कि शिव का मंदिर हर मोहल्ले में, हर गांव में,
हर गली में लगभग मिल ही जाता है। तो शिव मंदिर में आप चले जाइए, शिव मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग है मंदिर में, वहां पर जाकर बैठ जाइए और ये जो पानी का लोटा आप लेकर के गए हो, इसकी आप धार लगा दीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग पर धार लगा दीजिए और बोलना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार से बोलते रहिए और पूरा जो जल है वो धार के रूप में शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। कब करना है? या तो शनिवार हो, या सोमवार हो, या फिर मंगलवार हो। इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हो। तो धार लगानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है और पूरा जल अर्पित आपने कर देना है और उसके बाद वहीं पर बैठकर शंकर भगवान से और मां पार्वती से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। यदि बच्चे आप खुद ये उपाय कर रहे हो तो अपनी शादी के लिए, और यदि आप माता पिता हो तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है मां पार्वती और शंकर भगवान से। प्रिय दर्शकों, छोटा सा उपाय है लेकिन चमत्कारी उपाय है। विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी ये उपाय करने से। क्योंकि जब मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो विवाह में विलंब होने के कुछ मुख्य कारण मुझे मिलते हैं, जिसमें राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इनकी वजह से शादी में देरी होती है। तो ये उपाय करने से ये कई ग्रह शांत हो जाते हैं, जिसके चलते विवाह में जो अड़चनें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी में देरी क्यों हो रही है, रिश्ता कैसा मिलेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कौन से महीने में, कौन से साल में शादी होने का प्रबल योग बनता है, जन्म कुंडली के आधार पर आपको जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की सहायता यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर देता हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।